बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास DHA लाहौर में कोई रेजिडेंस नहीं है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो प्लॉट भी क्यों ना हो, तो मेरा ख्याल है कि अगले 2 से 3 साल आपको बड़ा अफसोस होगा इस बात के ऊपर, क्योंकि अगले 2-3 सालों के अंदर DHA अपने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो JV की सूरत में है, वो लेकर आ रहा है और वो कंप्लीट हो जाएंगे। उनमें से बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं अगले 3 से 4 सालों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और उसकी वजह से DHA लाहौर की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। और जो लोग समझते हैं कि अगला DHA का रियल एस्टेट का फ्यूचर नहीं है, तो मैं यहीं से आपको ये साबित कर दूंगा कि रियल एस्टेट का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ DHA लाहौर की बात कर रहा हूँ, पूरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ना हो कि मैं आपको रियल एस्टेट DHA लाहौर के मतलब बात कर रहा हूँ, आप कहीं ABC सोसाइटियों के अंदर प्लॉट ले लें और कहीं शायद वहाँ पे भी प्राइसेस ये हो जाएं वो हो जाएं। हर जगह का अपना अपना जो है प्रोटोकॉल्स है, हर जगह का अपना फ़र्क है चीज़ों का, तो उन चीज़ों को ज़रूर आप नोटिस कीजिएगा। मैं इस वक्त फोकस हूँ DHA लाहौर, और यहाँ पर फ़ेज़ 5 से ऑनवर्ड जो है काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं DHA जो है वो लेकर आने लगा है, और मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, सबसे पहले जो है एक फ़ेज़ 2 के अंदर आपने देखा होगा भट्टा चौक से अगर हम आते हैं डिफेंस के अंदर, तो लेफ़्ट साइड पे क्यू ब्लॉक के अंदर जो है न्यू लाइफ रेजिडेंशिया के नाम से जो है वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं। इस वक्त एक टावर जो है वो इनका कंप्लीट हो चुका हुआ है, 3 मज़ीद टावर जो हैं वो आएंगे और ये टोटली रेजिडेंशियल है और सारा का सारा जो है वो अपार्टमेंट्स का है, इसमें कोई कमर्शियल जो है वो स्पेस नहीं है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है DHA का, जो कि फ़ेज़ 2 के अंदर लॉन्च हुआ है और कंप्लीशन की तरफ जो है वो जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं फ़ेज़ 5 की बात करूं, तो फ़ेज़ 5 के अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो के ब्लॉक जो है वतीन चौक, इसके पास आप ये लोकेशन जो है लोकेट की हुई है। यहाँ पर जो है बड़े लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट्स जो हैं अगले 3 से 4 सालों के अंदर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा तहज़ीब बेकरी है, बिल्कुल ये पेट्रोल पंप के साथ, ये इसकी लोकेशन है और यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी बेकरी है, बहुत बड़ा नाम है इसका, और ये DHA में फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस लोकेशन के ऊपर आ रही है। नंबर 3 G ब्लॉक के अंदर एक और अपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट हुए हैं, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के नाम से, ये उसकी लोकेशन है, लम्स के बिल्कुल साथ हैं और ये भी अपनी कम्प्लीशन के ऊपर हैं। तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि JVs हैं DHA के मुख्तलिफ उनके साथ। इसी तरीके से अगर मैं फ़ेज़ 6 की बात करूं, जो इस वक्त बड़ा एक्सपेंसिव फ़ेज़ है, इसके अंदर मज़ीद एमिनिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं। अगले 5 सालों के अंदर आपको इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और इन सारी चेंजिंग की वजह से होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे आपने डॉलमन मॉल तो बनता हुआ सब ने देख लिया हुआ है, जो कि आपके सामने इस वक्त अगले साल जो है वो उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और पोजीशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा उसी जगह पर पीछे करके जो है उसके साइड एरिया के ऊपर वहाँ पर टावर भी एक बन रहा है डॉलमन टावर के नाम से, और वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं। अगर मैं फ़ेज़ 6 MB की बात करूँ, आपको पता है कि यहाँ पे स्विस होटल जो हैं उनका जो है वो एक प्रोजेक्ट हुआ है JV जो कि DHA के साथ है, वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है स्विस टावर के नाम से। वहाँ पे वो जो है 32 मरले का ये प्रोजेक्ट है और काफ़ी हाई राइज़ जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ पे होटल चेन और फैसिलिटीज़ जो हैं वो होटल की वो सारी की सारी दी जाएंगी। इसके अलावा इसी MB के ऊपर आगे जाके अगर हम जाएंगे तो लाहौर टाइम स्क्वायर बहुत बड़ा JV प्रोजेक्ट है DHA का, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल होगा, और जो इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट टाइम होटल जो है वो वहाँ पे बनने जा रहा है बहुत बड़ा, और ये दुबई की कोई पार्टी है उनके साथ ये बनाया जा रहा है। ये लोकेशन आप देख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके अलावा आपको पता है फ़ेज़ 6 के जो राया है जहाँ पे, वहाँ पे जो है वो 18 होल्स जो है वो बन चुके हुए हैं, और इसके अलावा जो एक और जो है वो रेजिडेंशियल टावर जो है वो बनने जा रहा है A ब्लॉक, इसमें राया जो क्लब है इसके बिल्कुल साथ जो है वो टावर बनने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है JV प्रोजेक्ट है DHA का, जो कि फ़ेज़ 6 में है। इसके अलावा जो K सेक्टर के अंदर जो है वो क्लब था, वो अब हयात रीजेंसी के साथ जो है वो JV कर लिया गया है, और अब ये हयात रीजेंसी के अंडर जो है वो ये चलेगा, और ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से फ़ेज़ 6 के अंदर जो है एक मज़ीद जो है वो निखार पैदा होगा। अब मैं अगर फ़ेज़ 7 की बात करूं, तो फ़ेज़ 7 में ऑलरेडी जो है केयर 4 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशनल है। इसके अलावा वहाँ पर एक स्कूल के साथ जो है पिछले दिनों जो है MOU साइन हुआ है,
और अनकरीब जो है वो स्कूल की जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, तो उससे फेज़ 7 की जो एमिनिटीज़ है वहाँ पे उससे खातर खा उसको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर मैं 10-11 की मैं बात करूँ, जो रहबर है, DHA रहबर है, ज़रा हटके है, वहाँ पर भी जो है केयर 4 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी वहाँ पर जो है 2-3 जो है वो बेकरीज़ और जो है अपार्टमेंट टाइप जो हैं वो आ चुके हुए हैं, लेकिन एक इसके आने से वहाँ पे एक और गहमा गहमी जो है वो शुरू हो जाएगी। बेशक वो छोटा है, ज़रा हटके है, लेकिन DHA का ये भी एक JV प्रोजेक्ट होगा। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये अगले 5 सालों के अंदर जो है आपको ये नज़र आएंगे। इनमें से बहुत से जो होंगे वो कंप्लीट हो चुके होंगे और बहुत से जो होंगे आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं और वो कंप्लीशन के करीब तरीन होंगे। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं तो शायद उनकी प्राइसेस जो है वो उसके खातिर खा वहाँ पे फ़ायदे होंगे आपको, अगर वो प्लॉट की शेप में है चाहे वो घरों की शेप में है। इन सारे एरियाज़ के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है फेज़ 5 को तो शायद इतना ना पड़े, लेकिन 6 को, 7 को और फेज़ 8 को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ पे प्राइसेस जो है अगले 5 सालों के अंदर, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो फेज़ 8 है, आज यहाँ पे मैं 5 करोड़ की प्लॉट की मैं बात करता हूँ, ये 10 करोड़ रुपए का प्लॉट हो जाएगा। ये आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ। यहाँ पे फेज़ 8 के अंदर W सेक्टर के अंदर 10 करोड़ रुपए का एक कनाल का जो है वो प्लॉट हो जाएगा। इसके अलावा फेज़ 6 का जो B ब्लॉक, H ब्लॉक और J ब्लॉक वगैरह है, जो मेन है, K ब्लॉक है, ये सारों की प्राइसेस भी अराउंड को 10 करोड़ के जो है वो करीब करीब हो जाएगी एक कनाल के प्लॉट की। फेज़ 7 में अभी 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है, आने वाले वक्तों में 5 सालों के अंदर ये 5-5 करोड़ रुपए के वहाँ पे प्लॉट की प्राइस जो है वो चली जाएगी। इसी तरीके से जब इनकी प्राइसेस जाएगी तो ज़ाहिर है घरों की भी प्राइसेस जाएगी। तो मैं ये सारा कुछ इसलिए आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे डिफेंस लाहौर के अंदर इन फेजेस के अंदर फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7 और फेज़ 8 के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आप चाहे गुलबर्ग में 8 कनाल के घर में रह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको अफसोस रहेगा कि शायद आपको यहाँ पर भी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या घर इन शेप में ज़रूर होना चाहिए। अभी वक्त है, आने वाला वक्त बिल्कुल चेंज हो जाएगा। DHA लाहौर लीड करेगा पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट को, और पूरे पाकिस्तान का जो DHAs है उनको जो है वो लीड करेगा। तो आपका यहाँ पे घर होना या प्रॉपर्टीज़ होना, मेरा ख्याल है कि आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आपको फ़ायदे होंगे। और अगर आपने यहाँ पे अगर रेजिडेंस रख रही तो ऑब्वियसली आप ये सारी जो फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ हैं, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।